नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैंने सभी पॉसिबल लॉजिकल फंक्शंस को कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक फंक्शन मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए दोस्तों, लॉजिकल फंक्शंस में हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं एक ऐसी कंडीशन में कि जब ये बताए कि ये हो तो मैं आंसर दूंगा, ये होगा तो फॉल्स वैल्यू आएगी। तो देखते हैं हम इसमें कैसे लगाते हैं। हमारे पास दोस्तों ये कुछ डेटा है जिसमें नेम्स हमारे पास हैं कुछ, और उनके हिंदी के मार्क्स हमारे पास लिखे हुए हैं। अब हम इसमें इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन। लॉजिकल टेस्ट क्या है? लॉजिकल टेस्ट ये है कि ये जो मार्क्स आए हैं, अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन है या इक्वल है 33 के, इफ़ फंक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकल फंक्शन है। इसमें हमें बताना है कि कोई कंडीशन कैसे मीट हो रही है। तो जो मार्क्स आए हैं हितेन के हिंदी में, वो अगर 33 से ज़्यादा है या बराबर है तो हमें चाहिए इसके आगे लिखा हुआ पास। किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मूला के अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही लिखना होता है, तभी वो फॉर्मूला हमारा ठीक से लिखा जाता है। और अगर ये मार्क्स 33 के बराबर ना हो और उससे ज़्यादा ना हो तो हम चाहते हैं कि लिखा है फेल, इन्वर्टेड कोमास, फेल, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि ये 75 है, 33 से ज़्यादा है, इसीलिए हमारे पास आया लिखा हुआ पास। हम इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो 33 से कम है उसके आगे आया लिखा हुआ फेल, जो 33 से ऊपर है उसमें आया है पास। अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए 32 मार्क्स है, अगर इसको मैं 33 कर दूं, ये देखिए पास, ये फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। चलिए, ये तो एक कंडीशन है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे इफ़ फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स, एक से ज़्यादा बार, या इफ्स फॉर्मूला, IFS फॉर्मूला। क्योंकि मैं अभी MS ऑफिस 2007 यूज़ कर रहा हूँ और IFS फॉर्मूला एक लेटेस्ट फॉर्मूला है जो कि लेटेस्ट वर्जन में मिलता है। तो मैं इफ़ फॉर्मूला को मल्टीपल टाइम यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि इफ़ एस फॉर्मूला जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो कैसे मीट कराएं। हम लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन। हम देखेंगे कि इस सेल में वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल 60 है तो हम चाहते हैं, इन्वर्टेड कोमास, लिखा है फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट, इन्वर्टेड कोमास। दूसरी कंडीशन, फिर हम लिखेंगे इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। हम चाहते हैं इस सेल में अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है 50 के, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, लिखा है सेकंड डिवीजन, इन्वर्टेड कोमास बंद, कोमा, फिर दोबारा इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। अगर इस सेल में वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है 40 के तो हमारे पास लिखा है थर्ड डिवीजन, कोमा, फिर इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। अगर इस सेल में वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 33 है तो हमारे पास
लिखा है सिर्फ पास। और अगर हमारे पास इस सेल के अंदर वैल्यू लेस देन 33 है तो लिखा है फेल। अब दोस्तों, जब मल्टीपल कोमास और मल्टीपल ब्रैकेट जब ओपन होते हैं तो हमें बहुत ध्यान से जितने ब्रैकेट ओपन हुए हैं उतने ही ब्रैकेट लास्ट में क्लोज करने हैं, तभी ये फॉर्मूला ठीक से लिखा जाएगा। अब हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 इसमें ब्रैकेट ओपन हुए थे, 1 2 3 4 5 और करेंगे एंटर। ये देखिए दोस्तों 60 से ऊपर है इसलिए फर्स्ट आया। मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए 33 से कम है फेल आ गया, 50 से ऊपर है सेकंड डिवीज़न, 40 है या 40 से ऊपर है थर्ड डिवीज़न। तो ये हमारा फॉर्मूला है मल्टीपल इफ अगर हमें लगाना है तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं। इफ एरर। इफ एरर एक लॉजिकल फंक्शन है जो बताता है कि कभी अगर फॉर्मूले में कोई एरर आया है तो उस एरर को ना दिखा के कुछ वैल्यू या कोई टेक्स्ट शो करे। मैं पहले एक नॉर्मल एवरेज फॉर्मूला लगा के आपको दिखाता हूँ। बराबर का निशान, लिखेंगे एवरेज, और जो 3 सब्जेक्ट में मार्क्स आए हुए हैं इनका मैं एवरेज यहाँ ले लेता हूँ, ब्रैकेट बंद एंटर। ये देखिए एवरेज आ गई है इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स की। इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। ये एरर है DIV एरर। ये DIV एरर तब आता है जब कहीं जब फार्मूला लगा है और उसकी रेफरेंस सेल में कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है। अगर यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू मैं दे दूँ तो एवरेज आ जाएगी, फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि रेफरेंस सेल में मैं कोई वैल्यू ना दूँ, लेकिन ये DIV एरर की जगह मेरे पास 0 आ जाए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इफ़ एरर फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, मैं लगाता हूँ अब एवरेज फॉर्मूला विद इफ़ एरर। इफ़ बराबर का निशान, लिखेंगे इफ़ एरर, ब्रैकेट ओपन, लिखेंगे एवरेज और सेलेक्ट कर लेंगे अपनी तीनों सेल्स को, ब्रैकेट बंद। अब एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन चूंकि इफ़ एरर का फॉर्मूला अभी भी रनिंग में है, लिखने में है, पूरा अभी हुआ नहीं है, तो हम लगाएंगे कोमा। अब अगर एवरेज का फॉर्मूला सही कनेक्ट हो जाए, मैच हो जाए तो सही है। अगर नहीं मैच हो रहा है, रेफरेंस सेल की वजह से कोई एरर आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर 0 लिखा आ जाए, तो हम यहाँ लिख देंगे इन्वर्टेड कोमास 0। ये 0 शो कराएगा जब भी एरर आएगा, एंटर। ये देखिए दोस्तों, मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करता हूँ और ये देखिए जहाँ पर एरर था वहाँ पर 0 शो आ गया। इफ़ एरर में फॉर्मूले में मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास के अंदर 0 दिखाया है, तो ये 0 एज ए टेक्स्ट जाएगा। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे 0 को, हम लिखेंगे सिर्फ कोमा और 0 और कर देंगे एंटर प्रेस। अब यहाँ से हमें फॉर्मूला दोबारा ड्रैग कर देता हूँ। ये अब हमारा ये 0 है, एज ए वैल्यू है। अगर हम नीचे टोटल करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। लेकिन अगर मैं यहाँ करता तो ये टोटल नहीं हो पाता। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इफ विद एंड। दोस्तों मेरे पास एक डेटा है जिसमें स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट में जो मार्क्स उन्होंने अचीव किए हैं वो लिखे हुए हैं। अब मैं चाहता हूं जिस स्टूडेंट के सभी तीनों सब्जेक्ट्स में 33 से ऊपर है मार्क्स, वो उसके आगे लिखा है पास,
और जिस किसी स्टूडेंट के 33 से किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स अगर कम है तो उसके आगे लिखा है फेल। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूँगा दिखाता हूँ मैं आपको। मैं लगाऊंगा बराबर का निशान, लिखूंगा इफ़, ब्रैकेट ओपन, अब लिखूंगा एंड। ये फॉर्मूला है इफ़ विद एंड, ब्रैकेट ओपन। अब मैं चाहूँगा पहला सब्जेक्ट जो कि ग्रेटर देन या इक्वल हो 33 के, कोमा, दूसरा सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल हो 33 के, तीसरा सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल हो 33 के। जब ये तीनों कंडीशन मैच होगी इस लॉजिकल फंक्शन के लिए जहाँ पर 33 हमने कंडीशन रखी है, अब हम एंड फंक्शन यहाँ पर क्लोज हो गया। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि जिसने ये कंडीशन मैच की है, मीट कर ली है, तो उसके आगे लिखा है पास इन्वर्टेड कोमास के अंदर, और अगर वैल्यू फॉल्स हुई तो लिखा आए फेल। ब्रैकेट में यहां बंद कर देता हूं और एंटर। ये देखिए दोस्तों, मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। अब आप यहां देखेंगे कि जिसमें एक भी कंडीशन मैच नहीं हुई है उसके आगे लिखा है फेल। जैसे 33 है, 32 है, यहाँ 33 से कम है, फेल आ गया। अगर मैं इसको 33 कर दूं तो पास, यानी मेरा फॉर्मूला सही लगा है, सही वैल्यू शो कर रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जो है इफ़ विद और। दोस्तों मेरे पास डेटा है जहाँ पर स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिए हैं, 2 टेस्ट दिए हैं, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। मैं ये चाहता हूँ कि जिस किसी ने भी दोनों में से एक टेस्ट पास किया है उसके नाम के आगे लिखा आ जाए पास्ड। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं इफ़ विद और फॉर्मूले के साथ। लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन, लिखेंगे और, ब्रैकेट ओपन। अब यहां हम लिख देंगे इस सेल में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल हो 33 से, कोमा, दूसरा है ये सेल, इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो 33 के। अगर ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन मैच हो जाती है तो लिखा आए पास। अगर दोनों ही कंडीशन मैच नहीं होती है तो लिखा आए फेल, इन्वर्टेड कोमास के अंदर फेल, ब्रैकेट बंद। मैं करूंगा एंटर। ये देखिए दोस्तों, यहां पर दोनों ही टेस्ट में हितेन के 20 और 32 आए हैं, इसीलिए आया लिखा फेल। यहां पर ललित के दोनों ही टेस्ट में 33 से ज़्यादा मार्क्स है, इसीलिए आया पास। अब यहाँ पर मैं अगर इसको 33 कर दूँ तो आई कंडीशन पास, यानी दोनों में से कोई भी एक टेस्ट अगर पास है तो वो पास दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है इफ़ एन ए, हम इसको इफ़ना भी कहते हैं। ये एक ऐसा लॉजिकल फंक्शन है जहाँ पर हमें कई बार फॉर्मूलेज के बीच में एन ए वैल्यू आ जाती है। एक तरह का एरर है, जब सेल रेफरेंस में कोई वैल्यू ना हो या फाउंड ना हो तब वो एक ऐसा एरर शो करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ, यहाँ पर भी मैं कुछ थोड़े से टाइम में आपको बता देता हूँ। वी लुकअप 2 शीट्स में या 2 डेटा में एक कॉमन आईडी को लेकर या कॉमन वैल्यू को लेकर
उसके अगेंस्ट में दूसरी कंसेक्यूटिव वैल्यू को सर्च करता है। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है। जैसे कि ये कुछ कोड्स है और यहाँ पर कोड्स के साथ दवाओं के नाम भी है और उनकी सोल्ड क्वांटिटीज़ है। अब मैं चाहता हूँ ये जो कोड है दवाओं के, यहाँ पर उनकी क्वांटिटी जो सोल्ड आउट हुई है वो आ जाए और मुझे ये फाउंड करना है। ये जो वैल्यू है मुझे ये फाउंड करनी है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोमा। कहाँ फाउंड करनी है? वो ये शीट है। मैं इस पूरी शीट को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, इस पूरे डेटा को, क्योंकि इस डेटा के अंदर ही वो वैल्यू है जो मुझे सर्च करनी है। लगाऊंगा कोमा। अब मुझे देखना है कि जो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी किस कॉलम में है SQID की स्टार्टिंग से 1 2 3। ये हमारी कॉलम इंडेक्स नंबर है। जहाँ से हमारा सर्च क्राइटेरिया शुरू होता है वहाँ से कितने नंबर तक जो कॉलम आता है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए वो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर होता है। ये कॉलम इंडेक्स नंबर तो मैं लिख दूंगा 3, क्योंकि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हमें लिखते हैं फॉल्स। फॉल्स लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 0 और ब्रैकेट बंद। मैं करूंगा एंटर। इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये NA एरर आ गया। NA का रीज़न ये हो सकता है कि वो वैल्यू इस शीट के अंदर, यहाँ पर इस डेटा के अंदर हो ही ना। लेकिन अगर मैं इनका टोटल करना चाहूं, अगर मैं इनका टोटल करना चाहूं तो मुझे इसके टोटल करने में परेशानी होगी, क्योंकि यहां पर कुछ टेक्स्ट एरर आए हुए हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम VLOOKUP को यूज करते हैं इफ एरर के साथ या इफना के साथ। इफना एक लेटेस्ट फंक्शन है जो NA को हटाकर जो वैल्यू हम लिखना चाहें वो आ सकती है। जैसे कि हम 0 लिखना चाहें तो यहाँ पर वो 0 शो कर देगा। मेरे पास जो MS ऑफिस है वो 2007 है, जिसमें इफ NA फंक्शन अवेलेबल नहीं होता। आप लोग इससे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन जब आप यूज़ करेंगे तो इफ NA फंक्शन आपको वहाँ मिल जाएगा और आप यूज़ कर पाएंगे। मैं इस फंक्शन को एक गूगल शीट में लगा के दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, वही डेटा मेरे पास यहाँ पर सेव्ड है, मैंने बनाया हुआ है पहले से। अब मैं चाहता हूँ कि ये NA की जगह 0 आ जाए, तो मैं उसको यूज़ करूँगा इफ़ NA के साथ। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको लगा के दिखाता हूँ। बराबर का निशान लिखेंगे इफ़ NA, ब्रैकेट ओपन, लिखेंगे VLOOKUP, और अब हमें क्या वैल्यू सर्च करनी है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। वैल्यू हमें कहाँ से सर्च करनी है उसको हम सर्च कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे SQID से क्वांटिटी तक और नीचे तक हम इसको ड्रैग कर लेंगे। हमने पूरा डेटा जिसके अंदर वो वैल्यू सर्च करानी है वो सेलेक्ट कर लिया, कोमा। इंडेक्स, हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर वो क्या है मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, जहाँ से हम सर्च करना शुरू करते हैं SQID, यहाँ से हमने सर्च करना शुरू करा, दवा का कोड यहाँ है, यहाँ से जहाँ तक जो वैल्यू हमें चाहिए, ये वैल्यू हमें चाहिए, वहाँ तक हम कॉलम्स को गिन लेते हैं 1 2 3। हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है 3, कोमा लगाएंगे। अब हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, उसके लिए हम लिखेंगे 0 और ब्रैकेट बंद। यहाँ पर हमारा VLOOKUP फॉर्मूला पूरा हो गया, लेकिन हमने इफ NA फॉर्मूला भी यूज़ किया हुआ है साथ के साथ, तो हम लगाएंगे कोमा। अब लिख देंगे कि अगर VLOOKUP की वैल्यू सही आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती, कोई एरर आता है, तो वहाँ पर वो 0 शो करा दे और ब्रैकेट बंद, एंटर। अब मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। अब यहाँ आप देखिएगा, जहाँ पर भी NA वैल्यू आ रही थी वहाँ पर अब इफ NA फॉर्मूले के साथ 0 आ गया, जिससे हमारा नीचे जो टोटल है
वो भी एग्जैक्ट सही हो गया। ये फॉर्मूला है इफ एन ए, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और लेटेस्ट वर्जन्स में ये हर MS ऑफिस में मिल जाएगा। एक और फॉर्मूला था जो मैंने पीछे छोड़ दिया था, इफ्स, जहां पर मैंने इफ को कई बार इस्तेमाल करके दिखाया था, लेकिन इफ्स को अगर हम यूज़ करना चाहें तो वो लेटेस्ट वर्जन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहां दिखा देता हूं आपको ये कैसे यूज़ होगा। वीडियो की शुरुआत में हमने इफ को कई बार एक ही फॉर्मूले में यूज़ किया था, जिससे वो एक बड़ा लंबा फॉर्मूला हो गया था। लेटेस्ट वर्जन में इफ्स, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं और इसको लगाने के लिए लगाएंगे बराबर का निशान, IFS लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। अब हम अपनी कंडीशंस दे देंगे इनको। कंडीशन ये है कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है 60 के तो लिखा आ जाए फर्स्ट। फिर दूसरी कंडीशन देनी है। अब पहले मैंने लिखा था इफ को बार बार लिख रहा था, हर कंडीशन के लिए इफ को लिख रहा था, इफ टाइप कर रहा था, लेकिन अब मैंने फॉर्मूला लगाया इफ्स, IFS। सो इसमें इफ्स एक ही बार लिखना है और सभी कंडीशन और कंडीशन का जो रिजल्ट है वो दे देना है। तो पहली कंडीशन हमारी थी कि नंबर जो है वो 60 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तो फर्स्ट डिवीज़न हो। सेकंड कंडीशन उसी सेल वैल्यू के लिए कि बराबर हो या ज़्यादा हो 50 से, तो आ जाए लिखा सेकंड। इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है, जो भी हमें टेक्स्ट वैल्यू चाहिए वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है, फिर कोमा। तीसरी कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन इक्वल हो 40 के, तो लिखा आ जाए थर्ड। एक और कंडीशन हम इसमें ले लेते हैं कि अगर वैल्यू मोर देन इक्वल टू 33 है तो सिर्फ लिखा आ जाए पास, और अगर ये वैल्यू लेस देन 33 है तो हमें लिखा मिले फेल। एक ही बार IFS लिखा है, उसके बाद सभी कंडीशंस और उनकी रिजल्ट वैल्यू हमने लिख दी है इन्वर्टेड कोमास में। अब हम ब्रैकेट बंद करके करेंगे एंटर। ये हमने ड्रैग कर दिया फॉर्मूला नीचे। अब आप देखिएगा कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन फेल, 33 से कम है फेल। अब मैं अगर इसको 33 कर दूं तो ये पास हो गया। ये है फॉर्मूला इफ्स का। जब एक से ज़्यादा कंडीशंस हमें देनी हो तो हम इफ्स का यूज़ करते हैं। अगर एक ही कंडीशन हमें देनी हो, एक ही कंडीशन मैच करानी हो, तो उसके लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।